Good morning, all of you. Today we will know about limit, fit, and tolerance. Limit. There are two parts in this diagram, shaft and hole. ये शाफ्ट है एंड ये होल है. शाफ्ट को मेल पार्ट कहते हैं और होल को फीमेल पार्ट कहते हैं. इन दोनों पार्टों की फिटिंग करने के लिए मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें टॉलरेंस दिया जाता है. जैसे कि होल पार्ट पे ये टॉलरेंस दिया गया है एंड शाफ्ट पे ये टॉलरेंस दिया गया है. टॉलरेंस कोई भी हो सकता है, 0.002 mm, इससे कम भी हो सकता है, जिससे कि पार्ट को सही बेसिक साइज में बनाया जाता है. पार्ट को बेसिक साइज के अंदर बनाने को ही लिमिट कहते हैं. The measurement of a part is given on the drawing. This is called the basic size. इस ड्राइंग में पार्ट का मेजरमेंट दिया गया है, इसे ही बेसिक साइज या लिमिट कहते हैं. एग्जाम्पल, ऐसे कि ये बेसिक साइज, जैसे कि सपोज मानो ये जॉब है, इसका ये डाया 50 mm है. उस पर टॉलरेंस, पॉजिटिव टॉलरेंस दिया गया 0.02 mm एंड नेगेटिव टॉलरेंस माइनस का 0.03 mm. तो इसकी अपर लिमिट साइज हो जाएगी 50 में 0.02 mm ऐड करेंगे तो 50.02 mm एंड लो लिमिट साइज हो जाएगी 50 में से 0.03 माइनस करेंगे तो 49.97. और टॉलरेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, अपर लिमिट साइज माइनस की लो लिमिट साइज एंड अपर लिमिट में से लो लिमिट यहाँ पे माइनस कर देंगे, जिससे कि वैल्यू 0.05 mm प्राप्त होगी. ये टॉलरेंस है. फिट. फिट क्या होती है? इसी डायग्राम, ये मेल पार्ट है, सॉरी ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है. जब मेल पार्ट को फीमेल पार्ट में फिट करते हैं उसे फिटिंग कहते हैं. जैसे कि एवरी मशीन ऑन टूल्स है मैनी पार्ट्स. प्रत्येक मशीन या औजार में अनेक पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट दीज पार्ट आर मेड सेपरेटली. पहले इन पार्ट को अलग अलग बनाया जाता है. आफ्टर दैट, इसके बाद दे आर कंबाइंड एंड गिवन द फॉर्म ऑफ मशीन और मशीन टूल. उसके बाद इसे जोड़कर मशीन या औजार का रूप दे दिया जाता है. देयर आर सम पार्ट्स इन दिस. इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं विच टुगेदर फिट ऑन द एक्सल एंड रोटेट टुगेदर, जो एक साथ धुरी पर फिट होकर इकट्ठे घूमते हैं. इन सम द पार्ट रोटेट्स स्टेशनरी एंड अनदर मूव्स बिटवीन इट और वन साइड बैक एंड फ्रंट. जो एक साथ धुरी पर फिट होकर इकट्ठे घूमते हैं, कुछ में एक पार्ट स्थिर घूमता है और दूसरा उसके बीच में घूमता है और स्लाइड बैक एंड फ्रंट एंड आगे पीछे स्लाइड करता है. इन दिस वे फिटिंग, इस प्रकार फिटिंग विच ईच अदर कैटेगरी टू वर्क इज कॉल्ड फिटिंग. इस प्रकार एक दूसरे के साथ काम के अनुसार फिट होने को ही फिटिंग कहा जाता है. टाइप्स ऑफ फिट. दीज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स. ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है. पहली होती है क्लियरेंस फिट, सेकंड इंटरफेरेंस फिट, तीसरी टाइसन फिट. तो क्लियरेंस फिट देखते हैं क्या होता है. ऐसे डायग्राम जैसा कि अभी बताया था, इसमें 2 पार्ट हैं, एक होल है एक शाफ्ट है. जब शाफ्ट को होल में फिट करेंगे तो ये फ्रीली, ये अलाउंस है,
इसमें अलाउंस काफ़ी ज़्यादा है, तो सॉफ्ट होल में आसानी से फिट हो जाएगी। इसे ही फिटिंग कहते हैं। एंड क्लींस फिट में व्हेन द शाफ्ट रोटेट्स फ्रीली इनसाइड द होल, जब शाफ्ट को होल में फिट करेंगे तो ये स्वतंत्रतापूर्वक फिट हो जाएगी और फ्रीली वो अंदर आराम से घूम सकती है। देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन इट, इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती है। देन इट इज कॉल्ड क्लींस फिट। सेकंड, देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव अलाउंस इन दिस, जैसे कि अभी बताया था ये पॉजिटिव अलाउंस है, इसमें हमेशा पॉजिटिव अलाउंस रहता है। देयर आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ये भी निम्न प्रकार की होती हैं। पहली रनिंग फिट, व्हेन वन पार्ट मूव्स फ्रीली इनसाइड अनदर पार्ट, जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर आसानी से घूमता है, सो इट इज कॉल्ड रनिंग फिट, तो उसे रनिंग फिट कहते हैं। एग्जाम्पल, बुश बीयरिंग एंड शाफ्ट, ऐसे डायग्राम है, ये ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक है, इसके अंदर यहाँ पे बुश बीयरिंग लगी हुई है और जिसमें ये शाफ्ट फंसी हुई है। तो ये रनिंग फिट में जब ब्लॉक के अंदर बीयरिंग लगा के शाफ्ट को रोटेट करते हैं तो ये आसानी से फ्रीली घूम सकता है, इसे ही रनिंग फिट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द अलाउंस इट इज ऑफ 3 टाइप्स, अलाउंस के अनुसार ये 3 प्रकार की होती है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार की होती है। पहली है क्लोज रनिंग फिट, दूसरी नॉर्मल रनिंग फिट, थर्ड स्लैक रनिंग फिट। स्लाइड फिट, इन दिस द अलाउंस इज केप्ट लेस देन रनिंग फिट, इसमें रनिंग फिट की अपेक्षा अलाउंस कम रखा जाता है। In this one part slides back and front inside or above another part, इसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर या ऊपर आगे पीछे स्लाइड करता है। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा पावर हेक्सा मशीन, जब पावर हेक्सा मशीन को चलाते हैं, किसी जॉब को कट करते हैं, तो ये पत्ता होता है, ये आगे पीछे ऐसे ऐसे स्लाइड करता रहता है। बस जैसे सेपर मशीन में जब टूल के द्वारा किसी जॉब को काटा जाता है, तो यहाँ सेपर मशीन का टूल ऐसा बना होता है और ये मशीन होती है, तो ये आगे पीछे, ये भी आगे पीछे टूल मूव करता है। ऐसे प्लेनर मशीन में जब किसी, तो प्लेनर मशीन लंबाई में होती है, तो वो भी ऐसे ही टूल को काट के। इंटरफेरेंस फिट, अच्छा डायग्राम, इन दिस टाइप ऑफ फिट द साइज ऑफ द शाफ्ट इज लार्ज, इस फिट में शाफ्ट का साइज होता है ना, वो होल के साइज से ज़्यादा होता है। साइज ऑफ द होल इज स्मॉल, होल का साइज छोटा होता है। Disruption occurs when fitting the shaft, शाफ्ट फिट करते समय रुकावट पैदा होती है। जब शाफ्ट का साइज ज़्यादा है यहाँ पे, तो शाफ्ट को होल में फिट करेंगे तो रुकावट पैदा होगी। मोर प्रेशर और फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फिट, मतलब शाफ्ट को फिट करने के लिए अधिक दबाव या बल की आवश्यकता पड़ती है इस फिट में। जैसे कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये होल है, सपोज मानो कि ये होल है, इसमें ये शाफ्ट है, शाफ्ट को इसमें फिट कर रहे हैं, तो ये होल से शाफ्ट हल्की सी बड़ी है। जब पीछे से इस पर फोर्स, पुशिंग फोर्स डालेंगे तभी ये अंदर जाएगी,
तो इसे इंटरफेरेंस फिट का एग्जाम्पल दे सकते हैं इसे। इट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, यह भी निम्न प्रकार की होती है। देखते हैं। फर्स्ट है ड्राई फिट। दिस टाइप ऑफ फिट रिक्वायर्ड हैमरिंग टू फिट द शाफ्ट। इस प्रकार की फिटिंग में शाफ्ट को फिट करने के लिए हैमर की चोट लगानी पड़ती है। इट इज लाइट, मीडियम एंड हैवी। यह लाइट, मीडियम और हैवी होती है। डायग्राम में जैसे कि होल है, ये शाफ्ट है, होल के अंदर फिट कर रहे हैं, तो ऊपर इसमें हैमरिंग करनी पड़ेगी तभी ये फिट होगी। फोर्स फिट। In this, there is a big difference in the diameter of the shaft and the hole. इसमें शाफ्ट और होल के व्यास में अधिक अंतर होता है। In this also, the shaft is of larger diameter. इसमें भी शाफ्ट बड़े व्यास की होती है। Hydraulic pressure is used to fit it. जब शाफ्ट का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा इस फिटिंग को कंप्लीट किया जाता है। एज एग्जांपल डायनमो आर्मेचर। आर्मेचर की कुंडली होती है डायनमा। एज ए डायग्राम, जैसे कि ये आर्मेचर है, तो इसमें ये शाफ्ट है। जब इसे हम फिट करेंगे तो इसमें शाफ्ट का साइज ना काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उसे फिट करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर किया यूज करेंगे। ऐसे ही मोटर की शाफ्ट होती है, तो मोटर की शाफ्ट को भी फिट करते समय हाइड्रोलिक प्रेशर का ही यूज करेंगे। थर्ड, सिंकेज फिट। इन दिस द साइज ऑफ द होल इज लेस। इसमें होल का साइज कम होता है एंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज मोर। और शाफ्ट का डायमीटर बड़ा होता है। द होल पार्ट इज रेड और टू फिट बोथ पार्ट। दोनों पार्टों को फिट करने के लिए होल पार्ट को गर्म किया जाता है। द शाफ्ट इज फिटेड इन द हॉट पार्ट। शाफ्ट को हॉट पार्ट पर फिटिंग किया जाता है। itself because the size of the whole part increases। क्योंकि गर्म पार्ट का साइज, जो होल गर्म पार्ट का साइज है वो बढ़ जाता है। when the fitted part cool down, जब फिट पार्ट ठंडा होता है, the whole part shrink and jams the shaft। तो होल पार्ट सिकुड़ जाता है और शाफ्ट पर जाम हो जाता है। इसके एग्जांपल में, इसके भी दो एग्जांपल हैं इसमें। इन दिस फिटिंग, इस फिट में द टायर्स इज माउंटेड ऑन द व्हील ऑफ द बुलॉक कार्ट। बैलगाड़ी के पहिए पे जो टायर चढ़ाते हैं, और रेलवे व्हील्स और रेलगाड़ी के पहिए पे, जैसे कि ये बैलगाड़ी का पहिया है। इन दिस फिटिंग द टायर्स इज माउंटेड ऑन द व्हील ऑफ द बुलॉक कार्ट। ये एक बैलगाड़ी का पहिया है, इसके ऊपर लोहे का टायर चढ़ा हुआ है। इसे चढ़ाने के लिए पहले इसे गर्म किया जाता है और चढ़ा दिया जाता है, और कुछ समय बाद जब ये लोहा ठंडा हो जाता है तब सिकुड़कर और पहिए को मजबूती से जकड़ लेता है। इसे ही श्रिंकेज फिट कहते हैं। वो श्रिंकेज फिट का एग्जांपल है। ऐसे ही रेलवे के टायर पे ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट है अलग है, तो इसे बाद में चढ़ा जाता है। श्रिंकेज फिट के एग्जांपल के तौर पे ट्रांजिशन फिट, ये क्या होती है? एग्जांपल, जब मैंने कि अभी देखा था क्लियरेंस फिट में शाफ्ट का साइज यहाँ तक आ रहा था, इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट का साइज यहाँ तक आ रहा था,
अब इसका साइज और ट्रांजिशन फिट में इसका साइज बीच में आ रहा है. द फिटिंग दैट comes between clearance fit and interference fit, it is called transition fit. मतलब क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच में जो फिटिंग आती है उसे ट्रांजिशन फिट कहते हैं. इट आल्सो कम्स विथ पुश फिट. इसमें पुश फिट भी आती है. पुश फिट. In this type of fitting, both the parts are fitted on or opened with light pressure of the hand. इस प्रकार की फिटिंग में दोनों पार्ट को हाथ के हल्के दबाव से फिट किया जाता है या खोला जाता है. जैसे कि ये नट टाइप का और ये ब्रास पुश फिटेड है. इसमें ये पाइप है, ये ब्रास की नहीं है, तो इसमें फ्रीली हाथ से फिट कर सकते हैं इसे. ये ऑल फिट्स हैं. जैसे कि ये क्लियरेंस फिट है. क्लियरेंस फिट में मैंने अभी बताया था उनके साफ्ट और होल में ये अलाउंस, इतना अलाउंस रहता है और वो आसानी से फिटेड हो सकते हैं. और ट्रांजिशन फिट है, ये ट्रांजिशन फिट है और ये इंटरफेरेंस फिट है. इंटरफेरेंस फिट में साफ्ट का साइज होल के साइज से बड़ा होता है और ट्रांजिशन फिट में साफ्ट और होल का साइज ना ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही ज़्यादा छोटा होता है. मीन्स बीच का होता है. टॉलरेंस. टॉलरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज इज कॉल्ड टॉलरेंस. एग्जाम्पल, इसकी बेसिक साइज, किसी जॉब का बेसिक साइज 50 mm है. उस पर हमने टॉलरेंस दे दिया +0.02 और माइनस में 0.03 mm. तो इसकी हाई लिमिट हो जाएगी 50.02 mm एंड लो लिमिट हो जाएगी 50 में से माइनस के 0.03 माइनस करेंगे तो 49.97. टॉलरेंस निकालने का फॉर्मूला ये हाई लिमिट में से लो लिमिट माइनस कर दो तो 50 माइनस के 0.2 माइनस के 49.97 माइनस करेंगे तो 0.05 mm. टाइप्स ऑफ टॉलरेंस. फर्स्ट है यूनिलैटरल टॉलरेंस. इन दिस मेथड, इस विधि में टॉलरेंस इज गिवन ऑन ओनली वन साइड ऑफ द बेसिक साइज. जैसे कि किसी जॉब का बेसिक साइज है, किसी जॉब का, जैसे कि हाँ देख पा रहे हैं किसी जॉब का ये 50 mm बेसिक साइज है. In this method, tolerance is given on only one side of the basic size. That is why it's called unilateral tolerance. इसका मतलब ये है कि ये किसी जॉब का बेसिक साइज है 50 mm, तो इस जॉब पर या तो प्लस या माइनस एक की तरफ टॉलरेंस रखा जाए तो यूनिलैटरल टॉलरेंस कहलाता है. जैसे कि एग्जांपल है 50.00 mm. माना कि किसी जॉब का बेसिक साइज 25 mm है, उस पर टॉलरेंस दिया गया है प्लस के 0.03 mm और माइनस के 0.00 mm. मीन्स इस जॉब पे 25 mm का जॉब है, इस पर प्लस में टॉलरेंस दिया गया है, माइनस में टॉलरेंस है ही नहीं है, शून्य. तो ये यूनिलैटरल टॉलरेंस में अंदर आएगा. वैसे सेकंड है 25 mm का, इसमें माइनस में दिया गया है, प्लस में है ही नहीं है. सेकंड है बाइलैटरल टॉलरेंस. ये क्या होता है? इन दिस मेथड टॉलरेंस इज गिवन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बेसिक साइज.
इस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज के दोनों तरफ दी जाती है, इसलिए इसे दो तरफा टॉलरेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, 25 mm की जॉब है, इसमें टॉलरेंस दिया गया है, प्लस में दिया गया 0.05 mm, माइनस में दिया गया 0.02 mm। मीन्स जॉब पर प्लस में भी टॉलरेंस दिया गया, माइनस में भी दिया गया। ये जॉब 0.03 mm बड़ा हो जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस के 0.02 mm छोटा हो जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टॉलरेंस के अंदर ही रहेगा। थैंक यू क्लास। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द कार्तिक।